नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, 8वें वेतन आयोग का जब से ऐलान हुआ है तब से कर्मचारी अपना जोड़ घटाव गुना भाग में लग गए कि आखिर उनकी सैलरी अभी है तो अब 8वां वेतन आयोग जब से लागू तो होना ही 1/1/26 से, तो कितनी सैलरी उनकी बढ़ेगी। तो इसको लेकर हर जगह जो पहले कर्मचारी परेशान थे, इसी चिंता में थे कि 8वां वेतन आयोग कब आएगा और अभी तक क्यों नहीं गठन हुआ। अब वो जब से सरकार ने अचानक से आकर ऐलान कर दिया, उसके बाद से तमाम कर्मचारी इसमें लगे जोड़ घटाव कर रहे हैं। जो जो फाइनेंस के या जो अकाउंटिंग के एक्सपर्ट हैं उनके पास जा रहे हैं, उनसे पूछने का कि कैसे होगा, क्या होगा। तो इस पर हम चर्चा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सरकारी कर्मचारी उनमें क्या हाल है। तो हमारे साथ जुड़े पंकज कुमार यादव जी, जो कि उत्तर प्रदेश में जो कि शिक्षकों का संगठन है पीएसपीएस है, उनके प्रांतीय संयोजक है। और जो उत्तर प्रदेश में जो राज्य कर्मचारी का संयुक्त मोर्चा या परिषद है, उसका घटक दल है पीएसपी है। तो हम उनसे, पंकज जी बहुत स्वागत है आपका। जी सर, धन्यवाद, आपको प्रणाम। मतलब आप तो बहुत खुश होंगे कि 8वें वेतन आयोग का गठन हो गया, अब जो है तनख्वाह खूब बढ़ी आएगी। जी क्या सर, माहौल है? जी, प्रदेश और देश के सभी शिक्षक कर्मचारी बहुत खुश हैं। इसका बहुत हाँ, बेसब्री से इंतजार हो रहा था और हर हाँ, 10 साल के पे ये पे कमीशन आता है। और इस बार थोड़ा सा लोग निराश हो रहे थे, लेकिन हमारे संगठन ने भी कई बार प्रयास किया इसके लिए और भी संगठन लगे रहे। तो जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा अभी बहुत जल्द 2 दिन पहले किया। इसके लिए हम सभी उनके आभारी हैं और जो है बधाई देते हैं अपने सभी शिक्षकों को, कर्मचारियों को। और शिक्षक जो है, अब जो आप कह रहे हैं कि गुणा जोड़ घटाव गुणा हाँ, भाग वो सब चल रहा है लोगों का, कि जो है जल्दी से 2026 आ जाए और 2026 आने के बाद जो है वो उनका 8वां वेतन आयोग लग जाए। लेकिन अभी जो है सरकार ने ऐलान किया है, घोषणा की है, तो इस पर एक आयोग बनाया जाएगा। इस पर चेयरमैन होंगे, सदस्य होंगे उनके, और जो अर्थव्यवस्था हमारी है उस अकॉर्डिंग क्या सूट करता है, तो वो जो है वो सब व्यवस्थाएं बनेंगी और 2026 में ये लागू होगा। तो ये जो है ये बहुत खुशी की बात आपने है। तो जी आपने अपना जोड़ा घटाया कि नहीं? जी, पूरे प्रदेश में लोग जोड़ घटा रहे हैं। अभी हम लोग इस पर जो है इंतजार कर हाँ, रहे हैं कि कमेटी बैठ जाए और कमेटी बैठ के वो कमेटी आज की जो भी हमारी समस्याएं हैं उसको देखते हुए, महंगाई देखते हुए, अब चूंकि इससे फायदा सबको होना है, बाजार को भी फायदा होना है, सरकार को भी फायदा होना है, शिक्षकों को भी फायदा होना है, कर्मचारियों को भी फायदा होना है। भाई हमारी सैलरी बढ़ेगी तो बाजार में हो जाएगी, सरकार की टैक्स में बढ़ोतरी होगी, सरकार का खजाना भरेगा, तो इससे कई फायदे हैं। तो इसको जो है, जो कहीं से निराश हो रहे थे, पहले सरकार इस पर थोड़ा-सा आनाकानी कर रही थी, वो जो है वो नुकसान हो रहा था। अब इससे कम से कम सबको फ़ायदा मिलेगा और इसी के साथ जो है आवाज़ शिक्षकों में और कर्मचारियों में खुशी की लहर है। इसके लिए सभी लोग जो है सरकार को सराहना कर रहे हैं, उसको बधाई दे रहे हैं। और ये भी जो है चर्चाएँ गर्म हैं इस समय कि पुरानी पेंशन भी लगे हाथ सरकार बहाल कर देती। 2004 के बाद जो केंद्र सरकार ने बंद कर दिया था और प्रदेश हमारे उत्तर प्रदेश में 2005 के बाद जो पुरानी पेंशन बंद हो गई थी और उसके बाद एक लंबी संख्या में जो है शिक्षक कर्मचारी बचे हुए पुरानी पेंशन से वंचित हैं, तो उनके लिए पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा भी सरकार कर देती, तो हम सभी लोग धन्य हो जाते और सरकार का आभार जीवन भर व्यक्त करते, क्योंकि इससे बुढ़ापा हमारा सुरक्षित हो जाता। एक तो वेतन आयोग बढ़ा है, इससे अभी सैलरी में इंक्रीज होगा, बढ़ोतरी होगी, लेकिन बुढ़ापे में जिसकी जरूरत है, जो हमारी लाठी है, वो मिल जाती है, तो पूरा देश और पूरा प्रदेश आज जो है खुशी से झूमता और गीत गाता अपना। तो ये है। अब चलिए, अब जबकि वेतन आयोग का गठन हो गया है तो अब कर्मचारियों के दिमाग पे जो मुझे लगता है जो उनके दिमाग में चल रहा होगा कि अब जो बजट आने वाला है, तो पहले जी हालांकि जिस तरह से बजट के बारे में चैनलों ने मतलब भ्रामक खबरें चलाई व्यूज सब्सक्राइबर के चक्कर में कि बजट में घोषणा होगा, ये होगा, वो होगा 8वें वेतन आयोग का, हालांकि सरकार ने अचानक से पहले आके कर दिया। तो ये ठीक है। तो अब उनके दिमाग में क्या चल रहा, अब मुझे लगता है उनके दिमाग में जो चल रहा होगा वहां पर वो कि इनकम टैक्स में कितना रिलीफ मिलता है, इसको लेकर चर्चा चल रही होगी। जी, अब तो ये उनके दिमाग में क्या चल रहा है कर्मचारियों के दिमाग में? क्योंकि कर्मचारियों का जो है काफ़ी पैसा इनकम टैक्स में जाता है और हम्म, 7वें वेतन आयोग में भी जा रहा है और 8वां वेतन आयोग जब लगेगा तो उसमें भी काफ़ी पैसा जाना है, क्योंकि स्लैब जो है 5%, 10%, 15% और 30% का है, तो काफ़ी पैसा इनकम टैक्स में जाना है कर्मचारियों का। एक सैलरी चली ही जाती है हम्म, लगभग हम लोगों की, तो और जो बड़े कर्मचारी हैं उनकी तो और भी जाती है। लोगों की लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख जैसी सैलरी होगी, उस हिसाब से उसको टैक्स देना ही पड़ता है। तो अब ये कोशिश होगी कि थोड़ा-सा स्लैब में भी परिवर्तन हो,
उससे भी राहत मिले, क्योंकि जो है टैक्स ज़्यादा देना पड़ जाता है हम शिक्षकों को। तो उसमें जो है हम लोग ये भी सोचेंगे कि टैक्स जो फरवरी में जो आएगा बजट, उसमें थोड़ा-सा टैक्स स्लैब घटाया जाए, राहत दी जाए। तो उससे जो है शिक्षकों को और कर्मचारियों को थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। तो कितना राहत, मतलब क्या राहत चाहिए? राहत ये चाहिए कि जो उनका 30% का जो स्लैब है, 20% का जो स्लैब है, उससे घटा के एक जो है निश्चित शिक्षकों के लिए हम तो कहेंगे कि 5%, 10% से ऊपर ना रखा जाए। हम लोग तो ये डिमांड करेंगे 10% से ऊपर टैक्स ही ना दें, शिक्षक टैक्स ना दें। कर्मचारियों के लिए भी वही व्यवस्था हो, क्योंकि ज़्यादा अच्छा। एक पूरी सैलरी चली जाती है टैक्स में ही। एक शिक्षक जो है, हम सभी लोग शिक्षक हैं, तो हम लोगों को लगभग एक सैलरी पूरी 12 महीने की सैलरी मिलती है, तो एक सैलरी पूरी 1 महीने की पूरी सैलरी हमको टैक्स में देना पड़ता है। तो उससे राहत मिल जाए। हमारा जो टैक्स का जो दायरा हमारा 20% में आ जाता है, 15% जो आ जाता है, वो ना होके हमारा एक निश्चित कर दिया जाए कि इनको जो है 5% या 7% या 8% या 10% तक टैक्स दिया जाए। 10 से ऊपर किसी भी हालत में ना हो, तो 10 से ऊपर जो जाता है नुकसान हो जाता है, फिर उससे ज़्यादा देना पड़ जाता है। तो हम तो ये कहेंगे कि सरकार हमसे 5% या 7% टैक्स ले शिक्षकों से, अपने पूरे शिक्षक समाज की तरफ से कहेंगे। मतलब आप कह रहे हैं ये शिक्षकों के लिए सिर्फ, क्योंकि ये हालत तो भाई सब कर्मचारियों के साथ ही जी, वैसी स्थिति होगी ना। ये सबके साथ है। टैक्स स्लैब जो है, उसमें काफ़ी पैसा टैक्स में चला आता है कर्मचारियों का, तो शिक्षकों का। कितना तक चाहते हैं कि टैक्स फ्री हो? हम लोग ये चाहते हैं कि 10 लाख की इनकम पर हाँ। टैक्स जो है 5 ही % लिया जाए। अच्छा, आप लोग ये चाह रहे हैं कि 10 लाख तक जो है 5% वाला जो है स्लैब, वो 10 लाख हाँ, तक कर दिया जाए, यही आप चाह रहे हाँ, हैं ना? हाँ। अच्छा। लेकिन अब ये यहाँ उम्मीद देना पड़ता है 30% तक। तो ये उम्मीद है, लगता है कैसा होगा? ऐसा होगा नहीं, ऐसी उम्मीद है नहीं। देखिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि हो जाए। भाई हमको अच्छा। तो जितना फ़ायदा मिल जाए उतना अच्छा हमारे लिए है। हम तो फ़ायदे की बात करेंगे, शिक्षक कर्मचारियों के हित की बात करेंगे, हमारा हित उसी में है। एक तो सैलरी यानी पूरी जा रही है। यानी कि आपको भी पता है कि इतना मिलेगा नहीं, लेकिन मांग कर रहे हैं। माँग हाँ, ये उनको शिक्षकों के चूँकि 12 महीने की सैलरी में उनको एक सैलरी निकल जा रही है उनकी, हम्म। तो 11 महीने का काम हुआ उनका। हम्म। तो टैक्स इतना हो जितना वो कमाई जिस हिसाब से है, उस हिसाब से टैक्स हो। नहीं, लेकिन वो तो ये हम है समझ कि गए कि चलिए ठीक है, आप ये सोच रहे हैं कि कर्म जितना मांग ले जितना मिल जाए। तो आखिर जी, दिल से कितना चाहते हैं कि मिल जाए? तो चलिए हुआ कि मांग लो, जो मिल जाए सो मिल जाए। दिल से कितना चाह रहे हैं कि हमको इतना मिले? 5 से 7% तक टैक्स लिया जाए अच्छा। शिक्षकों से। जी, ये आप शिक्षकों को शिक्षकों की अब सिर्फ चूँकि बात करें। टैक्स हर जगह टैक्स दिया जा रहा है। हम्म। हर सामान में टैक्स दिया जा रहा है। जीएसटी, सीएसटी सब दिया जा रहा है। सैलरी में भी टैक्स दिया जा रहा है। तो टैक्स की हम्म। मार बड़ी पड़ जा रही है। तो हम चाह रहे हैं कि टैक्स में रिलीफ मिले शिक्षकों को और हमारी सरकार जो भी कर दे। तो मतलब आप ये चाह रहे हैं कि किसी भी हालत में 10 लाख जी, पर जो लगने वाला टैक्स है वो पहले तो 5% हो, और पांच हाँ। परसेंट नहीं हो तो कम से कम 7% हो, उससे ज्यादा ना हो। जी, जी, जी। फिलहाल अभी तो सब 8वें वेतन आयोग के लिए खुश हैं और हम्म। उसमें उसके लिए भी चिंतित होंगे आगे चलकर। क्यों? स्लैब घटेगा नहीं तो फिर जो है ज़्यादा देना पड़ेगा। अच्छा। अब वो जी, अब वो बनकर आ जाए, वो कमेटी रिपोर्ट आ जाए, कितना इंक्रीज़ होगा, क्या होगा, वो चीज़ें अभी तो बाद में आएँगी, अभी तो है नहीं। वो होने के बाद इस पर जो है फिर डिस्कशन हो सकता है। जी। तो चलिए पंकज जी, उम्मीद करते हैं सरकार आपकी बात सुने, क्योंकि देखिए इसके बारे में आपको और अपडेट कर दें कि जो कर्मचारी नेताओं का संगठन है उसने भी सरकार को रिप्रेजेंटेशन दिया, जिसमें आप तो 5%, 7% की बात कर रहे हैं, वो लोग 10 लाख तक इनकम टैक्स फ्री की मांग की है। अब हालांकि जैसा आपने भी कहा और हमें भी लगता है, सरकार मानने को तो लगता नहीं है, लेकिन फिर जी, भी ठीक है, देखते हैं जब इस बात की मांग पुरजोर ढंग से उठाई जा रही है तो देखते हैं सरकार कुछ ना कुछ उस पर सुनती है, ध्यान देती है या नहीं। ये तो बजट में ही पता चलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में, इस चर्चा में इतना ही। हम आगे और अन्य मुद्दों पर जुड़ेंगे, आपसे बात करते रहेंगे। तो साथियों, आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। धन्यवाद सर। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको
प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।